क्या? मिशन 73 में जो आदमी चालू करा था वो सब कांग्रेस बीजेपी के चमचे थे, उन्होंने अपने खुद स्वार्थ के लिए ही वो किया था और आखिरकार विधानसभा हाँ चुनाव है उनको कहेंगे पद की हाँ हाँ। लालसा में तो दबा दिया गया। एक बात है, जब 2013 के अंदर जब कांग्रेस सत्ता में थी और भाजपा को सत्ता में लाना था इन लोगों को, हाँ ठीक है, भाजपा हाँ को सत्ता में लाना था तो मिशन 73 खड़ा किया था। और आज ऐसी हाँ क्या रिटर्न नौबत आई जो मिशन 73 को वापस खड़ा करना पड़ा। 2017 के बाद इन लोगों ने क्यों दबाया, ये कहना है। और मिशन 73 अगर कर्मचारी विंग का अगर सामाजिक संगठन है तो उनके जो लीडर हैं वो कहीं न कहीं भाजपा कांग्रेस से विलय क्यों कर रहे हैं, या तो वो समाज सेवी होने चाहिए, ये हमारा कहना है। हाँ। मिशन 73 में अगर कोई ऐसा हो तो वो तो भाजपा कांग्रेस की ही है। हाँ हाँ हाँ, तो क्यों क्यों अगर उन लोगों को अभी तक याद नहीं आ रहा था, सारे चुनाव निपटने के बाद अब 2023 में जब आदिवासी परिवार चाहे भारतीय ट्राइबल पार्टी चाहे विद्यार्थी मोर्चा सामाजिक विंग पर अगर मजबूत हो रहा है, उसको या तो कहीं न कहीं हम लोग कहना चाहेंगे कहीं न कहीं इनको तोड़ने की साजिश चल रही है। हाँ हाँ, पर ये जो अभी का जो ये प्रोग्राम। लेकिन मेरा जो कहना है, हाँ, अगर हम लोग मिशन 73 की बात कर रहे हैं, हम जैसे विद्यार्थी मोर्चा के बेच पर मिशन 100 की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार एसटी एससी जो अन्य छात्र संगठन है वो भी ज्ञापन देना चाहिए कि हम लोगों को यहाँ रिजर्वेशन अलग से, क्या, हाँ जैसे हाँ जैसे मिशन 73 के जो बैनर बेच पर आ रहे हैं सारे संगठन, उसी प्रकार एनवीएसआई एसटी एससी छात्र संगठन भी ज्ञापन देना चाहिए कि हमको शेड्यूल 5 के अंदर 73% रिजर्वेशन मिले। उसी प्रकार एबीवीपी भी दे, तभी उन लोगों को वरीयता दिया जाए। नहीं दे तो हम मानेंगे कि या कहीं न कहीं कांग्रेस भाजपा के लोगों के लीडरों की ये मिली भगत से ये सारा मिशन 73 चल रहा है। मेरा तो यही मानना है। हाँ। तो मेरा भी तो मैं यही हूँ, बस हाँ मेरे को क्या है कि ये बातचीत करी थी उधर जोलाना गढ़ी तरफ से जो भी है। हाँ, तो जो भी साथी हो उसको बोलो, अगर सही बेस पर काम करना हो, अगर मिशन 100 के लिए शेड्यूल 5 की बात कर रहे हो तो मिशन 100 बस की बात कर रहे हो, 73 की क्यों बात कर रहे हो, आप 27% किसको देना चाहते हो शेड्यूल 5 के मैंने अंदर? साहब ये इसीलिए ये अभी मैंने जो एक दो ग्रुप है मेरे पास, हाँ मैंने ये इसीलिए मैंने मतलब वो बात करा, मैं भी उस बात को समझने के लिए हाँ मैंने कहा भाई स्थिति क्या है, मतलब वो हाँ करके मैंने हाँ, मेरे एक को पता बात है, चला भाई आप। हम लोग, हाँ मेरे को भी राजनीतिक शिकार बनाया गया है भाई साहब। मैं पहले हाँ एबीपी छात्र संगठन रहा हूँ, मैं एसटी एससी में भी काम कर रहा हूँ, एनएससीए में, और मिशन 73 में भी काम कर रहा हूँ। लेकिन सारे संगठनों का जो एग्जिट अंदर का जो बेच है वो मुझे समझ में आ गया, अंदर की जो पॉलिटिक्स जो चलती है वो समझ में आई है, जब जाके मैं समाज के साथ में इस बेच पर जुड़ा हूँ। और तो इनकी बोला आपने। शुरुआत से यही नीति है। तो हमारा कहना यह है कि मिशन 100 की बात करो या 73 की, लेकिन जिस दिन कार्यक्रम हो में जो मिशन 73 के लेटर पैड पर दे रहे हो तो जो संगठन आ रहे हैं वो सारे संगठन अपने लेटर पैड पर भी मिशन 73 की आवाज उठाना चाहिए। बस मेरा ये कहना है, जो भी संगठन आए, जैसे मिशन 73 के जो पदाधिकारी भले कार्यक्रम क्यों न कर रहे हो, लेकिन जो संगठन आ रहे हैं वो भी अपने बेच पर दे, ताकि उनको भी लगे कि हाँ सारे संगठन मिलकर एक काम कर रहे हैं। ये तो सारे उनके उनके बैनर तरह बुला रहे हैं, या तो हम लोगों को वो उनके अंदर बुला के गुलाम बना रहे हैं और उनकी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कमल कांत जी कटारा जो लीडरशिप कर रहा है उधर भाजपा में चला गया और फिर बीटीपी में आकर फिर भाजपा में चला गया, और जो भी लीडर हैं व्यवस्थित लीडरशिप कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं किसी गैर आदिवासी पॉलिटिक्स से बिलोंग कर रहे हैं। ये सारा हाँ सिस्टम है। तो हम लोगों को सतर्क होना होगा, हमारे हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं शिकार नहीं बनाया जाए बस। अगर हाँ, हाँ, सही बात है। हाँ, अगर चाहते हैं, वो अगर करना चाहते हो तो सही विचारधारा का आधार पर चले, और जो वास्तविक उस बात कर लेकर चले। पॉलिटिक्स को लेकर हमारे लोगों को आज तक गुलाम बनाकर शोषण करने की नीति पर नहीं चले, मेरा ये कहना है। हाँ सही बात है आपकी, मैं क्योंकि इसी चीज यही जो क्योंकि चर्चा आपने हुई। क्योंकि मेरी मेरी बात सुनो, जब काकरी डोंगरी वाला जब कांड हुआ, जब वो इतना सारा मैटर हुआ, हमारे भाइयों पर गोलियां बरसाई, शहीद हुए, तब ये संगठन कहाँ गए थे? आज मिशन 73 के पदाधिकारी जो खड़े हो रहे हैं, जो कार्यक्रम करवा रहे हैं, वो कहाँ सोए थे उस टाइम? कहाँ सोए थे? ये मेरा कहना है। अगर उस सही टाइम सही अगर इस प्रकार अगर नहीं सोए होते तो आज हमारे भाइयों पर ये नौबत नहीं आती है। अब वहां पर हाँ वो। निर्दोष भाइयों पर फंसाया गया, कितने लोगों पर केस लगा, उनके जीवन भविष्य खराब हुआ ना। और दो भाई बेचारे शहीद हुए, तरुण ये, तो उन लोगों की जिंदगी में उन लोगों ने क्या सोच रहा होगा?
कहीं ना कहीं उनके समाज के प्रति विचार आया जब अगर वो लोग उस आंदोलन में भाग लिया था उन साथियों ने। तो आज हाँ उन सही है। लोगों ने कुर्बानी दी समाज के लिए, तो समाज का जो वास्तविक काम होना चाहिए, इस प्रकार ऐसा होता रहेगा तो जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वैसे ही बेचारे सही देश पर सही विचार बेच पर चल रहे थे, लेकिन उनको अंदर की पॉलिटिक्स से ही खत्म हुए वो भी है। हाँ सही सही सही। हाँ, तो इसी तरह इस देश में होता आ रहा है। तो हमारा कहना है कि कुछ भी हो, मिशन 73 अगर खड़ा कर रहे हो चाहे नहीं खड़ा कर रहे हो, लेकिन उसको दबाया क्यों था और आज खड़ा हो रहा है, तो उसके अंडर जो मिशन 73 का लेटर पैड है, जो सामाजिक संगठन हो, कोई भी संगठन हो, लेकिन उसके अंतर्गत जो भी छोटे संगठन आ रहे हैं उनका भी लेटर पैड उसके माध्यम से जाना चाहिए। ये बात हाँ है, वो तो सही सही बात है। ये बात है। अगर ऐसा नहीं करते तो हम लोगों को क्या साथ सपोर्ट करना उन लोगों को, जो लोग हमें क्यों 70 क्यों साल, सही है। 70, 73, 75 साल से मूर्ख बना रहे हैं, हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे लोगों की स्थिति ऐसी डाल दी। आज कर्मचारी कोई भी हमारी विचारधारा को लेकर चलता है तो उसको इधर जो ट्रांसफर करते हैं, परेशान करते हैं। कितने लोगों का मारा है। अब हाँ सही सही। एक बात आपको बताओ, आपको बुरा नहीं लगे, लेकिन ना। जब कॉलेज छात्र संघ चुनाव हो रहे थे उस टाइम भी फिर एनएसआई एसटीसी छात्र संगठन ने मिलकर भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा पर अटैक किया था। उन लोगों ने मिलकर हाँ मारा था, ठीक है। जिसमें कुशलगढ़ से दिनेश भाई राणा उसका हाथ टूटा था, ठीक है। इस प्रकार की हाँ नौबत आई और केस भी हुआ, आतंकवाद, अलगाववाद, हाँ एक हुआ। इस प्रकार का मेरे पर भी केस हुआ। और अच्छा अच्छा। जैसे तैसे पिछले गेट पर जाके फॉर्म भरा था। तो उन लोगों को ये समझ नहीं था कि कहीं ना कहीं ये हमारा भाई है। हाँ सही है सही है। उन लोगों को इस प्रकार से नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या बताऊं, फिर रिटर्न जब चुनाव हुआ, जब इस प्रकार का कर रहे थे, तो हम लोगों ने कि वहाँ बांसवाड़ा का लोकल लीडरशिप को युवा साथी ढूंढा, जिला संयोजक संजय भाई महिड़ा करके, अपने हाँ महाराज जी के लड़के हैं, रणछोड़ जी, कबीर आश्रम मदारेश्वर। हाँ हाँ, अच्छा उन अच्छा। लोगों का लोकल सपोर्ट मिला, जब जाके हम लोग सेकंड चुनाव में हम लोग थोड़ा बहुत पोजीशन जमा चुके, ठीक है। तो अगर इस प्रकार ये लोग हम हमारी वास्तविक विचारधारा पर अटैक कर रहे हैं, तो आज मिशन 73 को सपोर्ट करने जा रहे हैं, वहां पर भी वो वास्तविक विचारधारा दर्शाए, ये हमारा कहना है बस। हाँ सही बात है भाई, मतलब हाँ, तुम्हारी। नहीं तो ये लोग हमको सीमित दिशा में रख के इस प्रकार से हमारे युवाओं को शोषण करके, हमारे युवाओं को बदनाम करके, इसी प्रकार से कुटारा आघात करके ये लोग उनके अंडर गुलाम बनाकर इनकी राज सत्ता चलाना चाहते हैं, मेरा ये कहना है। हाँ सही बात है सर आपकी बात। मैंने यही उससे भी ये करने के लिए ही मैंने ये सब तरकीब, मतलब उससे पूछा मैंने। मैंने कहा भाई ये किसने, तुमने कैसे सेट करा, क्या प्रोग्राम, कौन हो, कैसे हैं, क्या है, इस तरह का अगर कोई मामला बनाते हो कि तो हम सब कर्मचारी भाइयों ने वो मिलकर कहने साथ। मैंने कहा भाई कमलकंद कटारा तो नहीं हो तुम, कमलकंद कटारा के साथ में उसकी तो रणनीति सब हमको पता चल गई। और वो अपनी खुद की रोटियां सेकने के लिए साला कभी इधर तो कभी इधर कभी वो। हाँ, तो सुनो, अगर अगर इस प्रकार का कोई मोमेंटम खड़ा हो रहा है, तो पहली बात तुम पॉलिटिक्स का साथ ही मत दो, क्यों दे रहे हो, ये हमारा सवाल जवाब होना चाहिए। और अगर हाँ अगर तुम मिशन 73 खड़ा कर रहे हो, तो एबीपी छात्र संगठन, एनएसआई छात्र संगठन, जो एसटी दोनों गठबंधन पर चलते हैं, और हमारा जो भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा चल रहा है, उनका लाइव डिबेट हो। हम तो ये चाहते हैं, कुछ भी हो, लाइव डिबेट हो, वास्तविकता तभी समझ में आएगी। नहीं तो युवाओं को गुमराह मत करो, मेरा तो ये कहना। सही बात है सर। हाँ, अगर डिबेट हो, यहाँ पर मीडिया हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई भी हमारे बीच में रहे, और हम लोग जो छात्र संगठन मिशन 73 की आवाज हो या 100 की आवाज उठाना चाह रहे हो, जो समाज की विचारधारा पर चल रहे हो, वो आकर एक बेंच पर अगर चलना चाहे तो डिबेट करे, बस। सही है, डिबेट से हाँ पता तो चल जाएगा। हाँ, वास्तविक। नहीं तो यहाँ के लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं, मेरा यही कहना है। गुमराह मत करो, मूर्ख मत बनाओ। पहले शिक्षा अलग थी, पहले कंडीशन अलग थी, अब लोग जागरूक हो चुके हैं। सही है, मतलब राजनीति करने का नाम पे बस। हाँ, लोगों का देखो देश में हाल क्या है। अभी अभी किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों पर क्या गुजर रही है, किसी को कोई नहीं पड़ी है, ठीक है। और राजनीति हाँ का टाइम होता तो अभी कांग्रेस हो चाहे भाजपा, उधर उधर मतलब कूदने लग जाते और नेतागिरी चालू हो जाती। सही है। हाँ, इस प्रकार ये शेड्यूल 5 के अंदर ये केवड़िया का देख लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाकर कितने लोगों का नुकसान किया, कितने हाँ लोगों को घर से बेदखल कर दिया, ये कंडीशन आई, ठीक है।
इसी प्रकार सही से सही सर। नामगढ़ पर लोगों को मार दिया, आज तो किसी का नामो निशान नहीं है। ठीक है। और ज्यादा तो कहाँ बोलूं मैं, ये अपने जो बांसवाड़ा का बादशाह सरपटा भील है, उस मूर्ति को आज भी, अभी 2 साल होने आ रहे हैं, उस मूर्ति के ऊपर पॉलिथीन क्यों लपेट कर रखा है? वो नहीं हाँ दिख रहा सही है है। तो अगर रिजर्वेशन की जरूरत है तो पहले जिसने संस्थापक रहा, जो बांसवाड़ा का संस्थापक रहा, उसकी मूर्ति को ही उद्घाटन करवाओ। ये मेरा कहना है। जो कर्मचारी आज मिशन 73 की मांग कर रहे हैं, उनसे वो कहना है, पहले वो कराओ। हमारा राजा, हमारा वंशज रहा है, उसका उद्घाटन कराओ। है, सही सही। उसके उद्घाटन के लिए खुल कर आओ, तो हम चाहेंगे कि हाँ, हम मिशन 73 के लिए भी काबिल है। सही है इस सर, पर भी सही सही राजनीति बात चल रही है। और बांसवाड़ा का एक बात है, किसी क्षेत्र का कोई राजा है, कोई भगवान की तरह माना जाता है, उसको आज नगर पालिका के सामने जहाँ मूर्ति लगी है, वहां पर मुद्रा लिखा था, है ना, वहां पर है। हाँ पेशाब सर। करते थे लोग, और वहां पर बादशाह चरपोटा की मूर्ति लगागी। क्या वो पुराना बस स्टैंड नहीं था क्या? कस्टम चौराहे नहीं था क्या? नया बस स्टैंड नहीं था? मोहन कॉलोनी नहीं था? जहाँ पर ये जिस बांसवाड़ा का जो राजा रहा, उसका मूर्ति नहीं लगाई ये लोग। हैं? सही बात, ये भी एक मतलब तरह से कितना क्यों। कितना गलत किया इन लोगों के। और एक तरफ पटका हमारे खत्री, हमारे पूर्वज को, एक तरफ मुद्रा साइड क्यों पटका? सही है, मतलब खाते ही नहीं थे, ये पहली बात है ये तो। है, एक खाते ही नहीं थे ये जहाँ के। जहाँ पेशाब कर रहे थे उस क्षेत्र के अंदर, नगर पालिका के पास में, आप आज भी जाके देख सकते हो, वहां पर मूत्रालय है, जो हाँ मूर्ति है। लगी उसके जस्ट पास में नगर पालिका का। क्या हाँ जरूरत है पड़ी सही। हमारे पूर्वज को, जो वर्षावा का का संस्थापक रहा, जिसकी मूर्ति एक मूत्रालय के पास लगाई, और दूसरे की तुम्हारे कोई भी प्रताप सरदार जिसकी भी इन लोगों की मूर्तियां मेन मेन जगह पर लगाई, मेन मेन सिटी के अंदर लगाई है। हाँ वो बात सही है, ये पहली बात तो चाहते ही नहीं थे ये तो। है। ये और सही आज है। तक हमारे पूर्वज खत्री को क्यों लपेट कर रखा? उसको आजाद कर दो। नहीं आजाद कर सके तो हम खुद आगे खोल देंगे, ये हमारा कहना। हम सही। हाँ, अगर इस बार 14 तारीख को अगर हमारे पूर्वज का, हमारा जो खत्री है, उसका उद्घाटन नहीं हुआ, तो हमारा समाज खुद आकर खोल देगा। किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक पॉलिटिक्स के आदमी की जरूरत नहीं वहां पर, जो आकर भाषा चरपोटा की जो मूर्ति पर दाग लगाए पॉलिटिक्स का। ये सही कहना सही। है ना। और हाँ सर। हाँ, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। ना ना सर, अरे यार मैं भी यही तो बात सबसे बस सुनना चाहता था, मतलब कि भाई ये इसलिए मैंने जो चर्चा हुई अपने ग्रुप में, मैंने हाँ कहा जो भी बात तो हो रही है सही कर रहे हैं, मैंने ये इसी को बात को निकालने के लिए भाई मैं भी वही जो आप सोच रहे थे, वही मैंने इससे पूछा, उसका जवाब देते थे आया नहीं। उसने बोला मैं फिर शाम को आपको वापस कॉल करता हूँ। मैंने कहा भाई मेरे को पूरी डिटेल चाहिए इस बारे में, कि क्या मेन मेन मामला क्या है पूरा ये। आपने जो हाँ आप जो कह रहे होगे हाँ कि हाँ मिशन 73 अगर है तो भाई मिशन 73 क्यों, हमको तो 100% की मांग करनी है। हाँ, तो सही। पहली बात यह है कि मतलब बात पहले क्यों दबाया गया, तुम ऐसा नहीं हो कि कहीं मतलब कमलकांत कटारा के जैसे फिर मामला हाँ, खड़ा कर रहे हो उनके स्वार्थ दादा के लिए सुनो, खाली। सुनो मेरी बात सुनो। चाहे कमलकांत कटारा हो, चाहे इनके पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी हो, लेकिन दोगली नीति पर क्यों चल रहे हो? सच्चाई के साथ समाज के साथ में आओ, सच्चाई हो तो समाज के साथ में आओ, मेरा ये कहना है। हाँ हाँ, हाँ ये चीज, क्योंकि हाँ सच्चाई मेरी है तो बात समाज सुनो, होगा तो। आप मेरे को जानते हो या नहीं जानते हो, मेरा नाम फेसबुक आईडी पे दिखेगा आजाद रविंद्र बरजोड़। रविंद्र बरजोड़ है, जो आनंदपुरी से हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मैं रविंद्र। रविंद्र बरजोड़, अच्छा हाँ हाँ। हाँ हाँ, जो मैं नूतन में पता 6ठी 7वीं से इस छात्र संगठन के बीच में कूटा रहा हूँ। कहीं न कहीं अच्छा मैंने अच्छा। भी अपना अनुभव किया है। मैं हाँ बीपीपी हाँ। और एसटीएससी दोनों छात्र संगठन में काम किया है। ऐसा नहीं अच्छा। है कि नहीं किया, लेकिन इन लोगों के बीच में समाज सेवा की कोई भावना ही नहीं हुई है, और कतई मिलेगी भी नहीं है, 100% कह रहा हूँ। और हाँ, और मिलेगी कब? जब उनके अंदर कोई फूट पड़ेगी, उन छात्र संगठन के अंदर कोई फूट पड़ेगी, उनका कोई लीडर मजबूरी में आकर हमको सपोर्ट देगा, उसकी बात अलग है। हाँ, हाँ वो चीज हाँ सही है। हमारे पास आकर कुछ अलग बोल के, ऐसे ऐसे, हाँ ये समाज के साथ रहना पड़ता है यूं करके हमको मूर्ख बनाए, वो बात अलग है। लेकिन हाँ वो मैंने आज चीज तक है। नहीं देखा कि वो सच्चाई के साथ में कोई चले। उनका गुलाम हाँ नीति पर चलने का है, और फोकटिया सारा सिस्टम चलाने का है। हाँ सही है। ये बात है। लेकिन मेरा तो एक ही कहना है, कुछ भी हो, तुम्हारा कैसे भी करो, हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन समाज के नाम पर जो राजनीति कर रहे हो, चाहे कोई भी आवाज उठा रहे हो, वो सच्ची नीति पर चलाओ। चाहे आप कोई सी भी पार्टी से बिलोंग कर रहे हो,
ये बात है। हाँ अगर समाज सही है। की विचारधारा, समाज की आवाज उठा रहे हो तो तुम लोग समाज के लोगों को मारो मत। समाज की आवाज हाँ उठा रहे हो, उसको नक्सली बता रहे हो, तो उसी टाइम में अगर आज मिशन 73 की बात कर रहे हो तो जब हमारे भाइयों को सतीश पुनिया द्वारा, ये गुलाब चंद कटारिया के, कोई भी XYZ इन लोगों के द्वारा नक्सली बताया गया, तो तुम लोग कहाँ सोए थे? हैं? हाँ वो चीज़ तो है, सही है। कहाँ सोए थे? अगर ऐसा सही आपको है। लग रहा है तो ये नक्सली है, तो डिबेट करके देखो इनकी वास्तविक मांग क्या है। वास्तविक मांग 5वीं अनुसूची और संविधान के बेच पर ही मांगे, सारी डिटेल मिलेगी है। और हाँ संविधान, संविधान का जो विरोध करता है वो देशद्रोही है। तो हम लोग संविधान के बेच पर चल रहे हैं, संविधान की मांग कर रहे हैं, और हमको नक्सली बता रहे हैं, तो फिर जो बताने वाला देशद्रोही होगा, चाहे वो सतीश पुनिया हो, चाहे गुलाब चंद कटारिया हो, कोई भी हो। हाँ ये कहना है मेरा, सही सही। है ना। और ठीक हाँ है हाँ। दादा, मेरे से कोई अगर कुछ गलत बोला गया तो माफी चाहता हूँ, माफी जो है दादा, ना ना साहब, कोई नहीं ऐसा करना। है ना। हाँ हाँ